हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जैसे दो वेरिएबल इसमें होंगे। वेरिएबल क्या होता है, एक्स और वाई, पी क्यू आर एस कुछ भी हो वो वेरिएबल कहलाता है ना। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 टू एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 7 ना। ये सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। ये भी है इसको। अब जैसे अब दो इक्वेशन हो गया तो उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे ना। उसमें ही लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चूंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं इसलिए इसको टू वेरिएबल बोलते हैं। हियर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी चेंज्ड एज वी वांट। मतलब कोई भी इनका वैल्यू हम रख सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल कहा जाता है। If two lines are given as a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, मतलब दो लाइन का अगर इक्वेशन हो इस तरह का, इसके बदले ये लिख दिया है ना। तो यहाँ तीन कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन का ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। फर्स्ट है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, ऑल्सो इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब इसमें देखिए एक लाइन है ए बी और सी डी, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सी डी का है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दूसरा है अगर तीनों बराबर हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन लाइन्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन्स ना। मीन्स वन लाइन विल बी ऑन दी अदर लाइन, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर होगा इसमें एंड हैज मेनी सॉल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। तीसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल या डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। माने अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। जैसे देखिए ये भी है, ये भी है, सी डी है ना। a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है एंड आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। जब लाइन पैरेलल हो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कहीं भी, तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं और इसका हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इनका नहीं होता है। धन्यवाद। अगले क्लास में से हम लोग जैसे क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी आपको ये फार्मूला बता दिया मैं, इसको आप याद करिएगा ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत हो।